बैठ गए, मैं भी आता हूँ। उनको बैठा लिया और दौड़ के गया, खबर दी तो बात कर गया, देखा चलो मैं गिर पड़ा और फिर उनको ले गया। अपना जहाँ कहीं भी रखा हो तो जल्दी जल्दी जगह देख करके उनकी कुटी बनाई, कुटी बना करके फिर वहाँ उनको रख दिया। अब काशी में रहने लगे, काशी में वहाँ रहने लगे। अब धीरे धीरे वैसे तो शोहरत तो उनकी गांव में ही हो गई थी, गांव में ही भीड़ लगने लगी थी चारों तरफ से। जैसे मेला होता है ऐसे स्त्री पुरुष उनके पास भागने लगे। क्यों? कि वो कुछ जब बोले तो उनकी बाणी कुछ इस तरह की हो कि कभी किसी ने सुना नहीं। तो काशी में पहुँच गए और काशी में फिर उन्होंने अपना शुरुआत की, उपदेश की कि जीवों को इनको बताया जाए, समझाया जाए इनको, और हृदय उनके पक्के मतलब ये कि सेवक, क्योंकि उनको तो पूरा उन्होंने वही कर दिया था, पूरा कर दिया उनको उसी जगह। वो तो सेवक रहेंगे, उनको तो कोई हिला डुला नहीं सकता। और धीरे 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 लोगों से कहा कि देखो चलो महाराज जी आए हुए हैं, तुम लोग सुन लो। कुछ लोग आने लगे, सुनने लगे, तो वो सुने तो ही है, लेकिन इनकी वाणी अद्भुत, किताबों में कोई प्रमाण मिलता नहीं था। अब यहाँ से सुन के जाओ, किताबें देखे, पढ़े लिखे, शास्त्र को देखे, पुराण को देखे, सब किताबें देखे, तो वो ये कहते थे भाई इसमें जो लिखा है वो तो है, लेकिन उसके आगे भी है। वो कहते हैं तो आगे भी है, यही नहीं वो तो आगे है। तो वो बताते थे। अब संस्कृत की पढ़ाई ऐसी होती थी कि बचपन ही में संस्कृत उस समय पर बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। 14-15 साल में कोर्स पूरा हो गया, मतमा ये वो सब पास कर दिया उन्होंने, तो छोटी सी उम्र में। तो ये नहीं कह सकता है कि वो संस्कृत के विद्वान नहीं, संस्कृत के भी विद्वान थे, परा विद्या के भी विद्वान थे। तो लोग आने लगे उनके पास, धीरे 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 समझाया बताया। और वो धीरे धीरे तो लोग सोचा कि चलो भाई जो देखता हूँ कुछ लिख दूँ, तो कुछ लिखा कुछ लिख करके लोगों को दिया कि भाई जल्दी से ये समझ जाएंगे। तो ऐसे कैसे जल्दी कोई समझ जाए, एकदम से विरोध हो गया कि भगवान को नहीं मानते, ईश्वर को नहीं मानते, देवी देवता को नहीं मानते, इसको जानते विरोध बहुत ज़्यादा, बहुत ही अति विरोध होता है। और पूरी काफी बिगड़ गई। तो जरा सुनिए आप थोड़ा सा, ये तो उनकी कहानी बड़ी लंबी है, लेकिन थोड़ा सा बहुत विरोध हुआ, यानी बेहद तक देखा, यानी वैसा अगर ना हो तो काशी में रह नहीं सकता था ये। धर्मा कर्मा मार्ग जाई, काशी नगर लौट के आई। उनकी कुटी में जैन मत के धर्मा कर्मा जैन मत के थे। उनके बाद जाने आने लगे। तो इनको ये पता चल गया कि हमारा जो मत है वो मतलब कुछ नहीं। उनके पास गया कर्मा धर्म, तो ये बैठते सुनते रहे। इन्होंने प्रार्थना की कि महाराज हमको रास्ता बताए। तो निर्मल हो गए, चाह उठ गई, प्यास लग गई और तड़पने लगे, तो उन्होंने बता दिया। अब वो आए जाए, अभ्यास करे, साधना करे, चढ़ाए तो साधना करे, चढ़ाए। उनको आकर के उस समय पर ज़्यादा भीड़ नहीं थी, इसलिए कुछ कह भी लेते थे और सुनते थे। उसका जवाब तो अभी मिलता है, लेकिन उस समय पर भीड़ कम थी, तो आए सुनाए तो ये सब। अब ये सब वहाँ रहे सुबह, और फिर जब उन्होंने कुछ पूछा अपना जो देखा था सुना था उसके लिए, तो काफ़ी लौट के जाने लगे। तो कभी कभी ऐसा हो जाए रात को नहीं रह जाए, ये कोई ज़रूरी थोड़ी कि सुबह ही जाए, रात को रह जाए। और वहाँ पर बैठ के अभ्यास किया। ये जैन मत के लोग थे और बहुत धनाढ़ थे।
पैसा इनके पास बहुत था और सब लोग इनको जानते थे। ऐसा नहीं था कि कोई मतलब भूखा प्यासा हो, सब सामग्री इनके पास नहीं थी, लेकिन अब प्रेम हो गया उनके पास जाने नहीं था, लौट के गए। बोलो अपना अपना मार्ग लीना, अपने भवन गवन दिन की। कहते हैं भाई अब मार्ग तो अपना मिल गया, सच्चा मार्ग वो तो मनुस्मृति मंदिर में मिल गया। अब ये है कि जहाँ रहते हैं सभी से तो वहाँ चले काशी में, तो जहाँ इनकी कुटी थी वहाँ से दूर पड़ता था। काशी नगर तो अब बसी है, ले हम जब बामन में काशी में गए तो वहाँ मतलब ये है कि तमाम काशी के पाँच नारे मिल चली अधीरे। कहते हैं भाई सखियों को जो लोग से पड़ोस में थे उनसे कहा होगा कि भाई तो हमारे साथ चले चलो। उन लोगों ने कहा कि चलो भाई चले तुम्हारे साथ, तुम्हारी बात तो मानेंगे कि तुम कैसे। तो 5 सखियाँ और वो तो चलते चलते आगे चले। अब चूक जा रही है क्योंकि उनकी कुटी तो वहाँ काशी से दूर थी, काशी के बाहर थे वो क्षेत्र तो काशी के अंदर आता नहीं था, लेकिन अब तो सब काशी हो गया। बोलो पूछत पूछत मार्ग जाई, 5-25 मिले मगर। अब वो पूछती जाती है, वो सखियाँ 5 है और वो है तो सब पूछती हैं तो वही वो मतलब ये है कि तुलसीदास जी की कुटी महाराज जी की कहाँ है। बहुत प्रेम भाव से नम्र वचन से वो पूछती है, तो जो भी उनकी बात को सुनता है तो उधर देख रहा है तो उधर देखने लगा और उनकी बात का कोई उत्तर नहीं देता। कहीं 2 मिल गए, कहीं 4 मिल गए, कहीं 5 मिल गए, कहीं 10 मिल गए, कहीं 25 मिले। उनसे सबसे पूछती है कि भाई उसकी कुटी तो बता दो। तो काशी में तो विरोध हो गया, इतना विरोध हो गया कि सब नर नारी कहने लगे कि उनका कोई बताना नहीं, ना उनका कोई नाम लेना। इतना काफी विरोध, छोटा मोटा विरोध नहीं, बहुत विरोध। और ये बेचारी श्रद्धा लगन के साथ पूछ रही प्यार से, तो कोई बताने को तैयार नहीं बताया, तब चल रहे थे। अब ये उनको सोचना चाहिए था कि भाई स्त्रियाँ हैं पूछ रही हैं, तो हमारा धर्म कर्तव्य है कि हम उनका बता दें, उनका स्थान, उनकी कुटी बता दें कि वहाँ रहते हैं, रास्ता चलेगा। तो कोई नहीं बता, वो ये समझते हैं कि अगर हम बता देंगे तो हमको पाप लग जाएगा। अब देखिए एक महापुरुष को बताने में पाप लगेगा और जो पाप कर्म करते हैं उसको समझते हैं कि पुण्य कर रहे हैं, इसको पाप से तो कोई नहीं बता। क्योंकि उनको देवी देवता और गंगा जमुना और ये वो और ईश्वर और भगवान किसी और वो कहते हैं भाई तुम बात तो सुन लो कब से कब, तो तुम्हारी समझ में आ जाए, तुम सुनोगे नहीं तो हम क्या समझाते हैं, क्या कहते हैं, तुम्हारी समझ में क्या आएगा और क्या तुम प्राप्त करो। तो चलो कोई सुनने को तैयार नहीं। अब ये पूछती जाती है, अब तलब है, अब वो ढूंढ रही है और पूछ रही है, तो समय तो लगेगा ही। जब कोई नहीं बता रहा है तो कोई किसी गली से चला जाए, कोई किसी रास्ते पे, तो किधर जाएगा बताने कोई तैयार नहीं। काशी में कोई नहीं, एक का भी परिचय नहीं दिया कि काशी में इन लोगों को किसी ने रास्ता बताया। 20 भी मिले, 25 भी मिले, 50 भी मिले और सबसे पूछा, स्त्रियों से भी, पुरुषों से, बच्चों से, किसी ने बताया। बोलो कोई न सुने बात रे काना, पूछे तुलसी के रखी। अब कहते हैं कि कोई नहीं हमारी बात सुनता है तो कान लगा के नहीं सुनता, वो समझते हैं पागल है, ये जो पूछ रहे हैं पागल है। कान देकर कोई और कुटी उनकी बताता है कि तुलसीदास जी महाराज की कुटी कहाँ है, कोई बताने को तैयार है। बोलो पूछत पूछत हृदय बेटी, जिन पुण्य जाई बताई। अब वही उनके जो प्रमुख शिष्य थे, जो प्रेमी थे, वो पूछते पूछते ये पूछ रही थी, तब तक उधर से आ गए। क्या पूछ रही है, चले हमको उनके पता चले, चलो अभी पहुँचाता हूँ तुमको। बात ये वो तो मिल ही गया रास्ते में। अब देखिए भेद कोई नहीं बता रहा तो मिल करा दिया, चलो
वहाँ ले जाकर कुटी पर पहुँचा दिया। बोलो। कोटि जाई चरणन उन लीना, दीन दंडवत विनती की। बस कहते हैं कुटी पर पहुँच गई और उनका दर्शन किया, चलो उनके चरणों को स्पर्श किया, दंडवत किया, प्रणाम किया, जमीन में गिर कर भी प्रणाम किया दीनता के साथ और दर्शन किया। अच्छा, इस समय पर वो स्वामी जी महाराज की उम्र भी है 25 साल की, कोई ज़्यादा उम्र भी कोई ज़्यादा नहीं। बोलो। मैं तो शरण तुम्हारे स्वामी, चरण देहो मोहि अंतर्यामी। अब वो कहती है बेचारी कन्या, हे स्वामी मैं तो आपसे दासी, मुझे आप दर्शन दीजिए अंतर में। मैं कितनी बड़ी बात कह रही हूँ, हे स्वामी अंतर में दर्शन दीजिए, मैं आप चरणों में आपके चरणों में जाता हूँ, सेवका हूँ, उसको दर्शन दीजिए। यदि कितने प्रिय मधुर शब्दों का दीन दीन जय देख कर दर्शन दियो विशाल। दीन देख करके और इस किताब को देख करके मधुर बच्चों से उसको समझाया और फिर उन्होंने इसका भेद बताया और फिर दर्शन दिए अंदर में दर्शन दिए, घाट पर बैठ करके, इधर घाट पर बैठ करके उधर दर्शन दिया और भेद बता दिया। वो जो पाठ थी वो बैठी रह गए, तब तक वहाँ बता दिया, वो बैठी रह गए और तब तक उन्होंने वहाँ बैठा के बता दिया। इतना ही तो उनको करना था, वो बैठी रही, उसको दर्शन हो गया, वो पाँचों बैठी रही। बोलो। करिया देख तुलसी अस कहिया, कहो कहाँ सो आवन भैया। अब उन्होंने पूछा कि भाई तुम कहाँ से आए? अभी पूछने लगे तुम किस गाँव की हो, किस मोहल्ले की हो, पूछा जैसे पूछते कहाँ रहती हो, बोलो। पुरुष नाम ते सखी बताई, कर्मा नारी दरस को आई। अब उन सखियों ने कहा कि उसका नाम कर्मा है और उनकी ये कन्या स्त्री है, देवी है, ये आपके दर्शन करने के लिए बेचैन थी, रात को तड़पती रही और ये हमको सबको साथ ले आई कि चलो तुम दर्शन करें। और वो बताइए उस सखियों ने जो साथ ले गई थी, तो कर्मा नाम है और ये करिया उनके देवी, ये परिचय दिया। बोलो। तुलसी दीनहीन जय जानी, करिया पूछ बचन मन मानी। अब वो इतनी दीन है और अपने को इतनी छोटी हो गई कि अपने को कुछ नहीं समझती, ना वो कोई दिव्य समझती है, ना कोई बड़ा समझती है, बिल्कुल दीन। तो वो पूछ रही है, अब वो क्या पूछती है, क्या पूछती है? हाथ जोड़ करिया कह स्वामी, जग संसार भाव ब्रह्म खानी। कहते हैं भाई ये जगत संसार है, ये ब्रह्म है और इसी ब्रह्म में फंसे हुए खानों में ले जाने, खानों में ले जाने। यानी गोस्वामी जी महाराज को उपदेश कर रही है, ये जगत संसार ये ब्रह्म की खदान है और ये खानों में ले जाने वाला, इससे छुटकारा नहीं हो सकता। जीव गति की राह बताओ, जग में आई महादुख पाओ। कहते हैं कि संसार में आए बहुत दुख। आपसे विनती और प्रार्थना कि जीव गति की राह बताइए, ये जीवात्मा का कल्याण कैसे हो, वो रास्ता चाहिए। और हम कुछ नहीं, हम कोई दुकान नहीं, कोई बाल बच्चे नहीं, कोई और कुछ नहीं, कोई माल नहीं, कोई बर्बादा नहीं, हम कुछ नहीं चाहिए। हमको तो जीवगता का रास्ता, वो हमको बताइए।
क्योंकि हमने तो देख लिया संसार बहुत दुखारी है, धनी भी दुखी है, निर्धन भी दुखी है, सबके सब दुखी है, कोई सुखी नहीं। और इस संसार में बहुत कष्ट है, अत्यंत वेदना है, और जीव क्या करे उसे नाश्ता नहीं मिलता। तो कह रहे हैं कि सब जीव गति की राह बताइए। तुलसी कहे जगत सुख भारी, काहे उदास भई तुम नारी। वो गोस्वामी जी महाराज उसको बता रहे हैं, वो तो बैठी हुई है पाँच, कहते हुए जगत में बड़ा सुख है। तो स्वामी जी ने कहा, वो कहते हुए जगत बड़ा दुखारी, वो कहते हुए जगत में बहुत सुख है, बड़ा आराम है, बड़ा आनंद। तो स्वामी जी महाराज ने कहा ये बहुत आराम है, बहुत आनंद है इस संसार में। बोलो। कन्या पुत्र सकल परिवारा, सुख संपत्ति भोगो तुम। भाई कन्या है, पुत्र है, तमाम परिवार वाले हैं, धन दौलत है, इसके साथ रख करके तुम खूब सुख भोगो, सुख भोगो। यानी उनको पहले सुनिए क्या कह रहे हैं, संसार दुखारी। अब उस पर गोस्वामी महाराज कहते हैं संसार बड़ा दुखारी है, बड़ा सुखी है। तुम कन्या पुत्र के साथ, परिवार के साथ, धन दौलत के साथ तुम आनंदी हो, बहुत अच्छा है। बोलो। करिया एक अर्ज हमारी, या जग संग संसार दुखा। अब वो कहते हैं कन्या स्त्री, हे स्वामी हमारी अंतिम प्रार्थना है कि संसार इस जगत के साथ बहुत दुखाई, किसी को भी चैन नहीं है, सर्वा इतना दुखाई। बोलो। तन बिन से जैसे जल ओरा, जग जग जम जाल करत है। और हे स्वामी ये तन किस तरह से बिलर जाएगा, जैसे बरसात होती है ओले और बूंद गिरी ओला बन गई और फट से फूट गया, कहते हैं इस तरह से तन ओले की तरह से फूट जाएगा। अब स्त्री कह रही कि ओले की तरह से फूटेगा। पूरा उपदेश उन्होंने दिया, तो उसके बाद में वो प्रेम कर रहे, उनसे कह रहे हैं ये तन बिगड़ जाएगा ओले की तरह, और फिर संसार ये खानों में ये जीव चलाएगा। बोलो। देखिए सेवा करने का कितना विवेक होता है कि साधु की हर आत्माओं की सेवा करती रही। वो ये नहीं कि किस्मत का मुसलमान थी तो या किस जात का ऐसे तो कोई आओ, उसका इतना विवेक विचार पक गया कि वो पलट नहीं सकता, संसार को सब समझ रहे हैं। ये तन जो है ये एक सराय है और थोड़े दिन में खत्म और देख रही कहती है स्वामी ये तन ओले की तरह से टूट जाएगा, संसार बड़ा दुखी है और जीव खाना में चला जाएगा, तो फिर लौट के सब चले जाएंगे। तन सराई दिन चारी बसेरा, या मैं को उनका। और ये स्वामी ये तमसराय है, यानी किराए का मकान है, किराए कहते हैं धर्मशाला या किराए का मकान मनोपरी, कहते हैं 4 दिनों का है। एक तो बाल्यावस्था होती है किशोर और जवानी हो यहाँ पर, अगर कोई पूरा चलेगा तो कहते हैं तो लगता है, और कहते हैं इसमें कोई किसी का नहीं, कोई किसी का नहीं, यानी जितने भी संबंध आपके कोई किसी का नहीं है, वो तो फट फूटा घोटाला है, कोई किसी के साथ नहीं जा सकता, ना साथ आया। ये करिया गोस्वामी जी महाराज से हाथ जोड़कर दीनता के साथ प्रार्थना। बोलो। धन संपत्ति दिन चारि विलासा, पुण्य तन छूट झूठ सब। अब वो गोस्वामी जी महाराज से कहती है कि धन संपत्ति है कितने दिन चार, इसका आनंद विलास क्षणिक ले लो और तन छूट जाएगा तो बस जाओ जब पूरी नगरी, फिर ये सब करो, वहाँ तो कोई सुख नहीं है। क्या सुख, क्या सुख नहीं, खुद देखती है कि कुछ भी सुख नहीं, धन संपत्ति का कुछ भी सुख नहीं मिला, धन तो सब कुछ है। बोलो। ऐसे या जग का व्यवहारा, जन्म जाति जुआ। और करिया कहते हैं कि स्वामी जगत का ये व्यवहार है, कीर्तन कहते हैं जुए में लगा रहे, और क्या है भूगो, इस संसार की वासनाओं इसमें लगाए हुए, तो कहते हैं जुआ खेलने हाथ कुछ नहीं पड़ेगा, अंत में जुआ खेलने वाले सब हाथ से जाते
कोई जीतता नहीं, वहाँ खेलता रहेगा, सब हार जाते। राजपाट भी तुम हार जाओगे, सबको हार जाते सब, और नीचे को सिर करके जाते जैसे सैकड़ों जीते पड़े। और जो गम होता है हारने वालों को, वो तो उनका दिल जाता। तो कहते हैं ये जन्म किस तरह से बिता के जाओगे संसार के, ये झगड़े पचड़े में, वासना में, या जुए में, इससे तो कोई अपनी जीवात्मा का तो कोई काम किया नहीं। अब वो स्त्री को स्वामी महाराज से अपने बारे में कह रही, हम ये देख रहे हैं, हम ये देख रहे हैं, हमको ये समझ आ। बोलो। या के संग बूढ़त जग जाना, छूटे तन फिर नरक समा। कहते हैं कि इसके साथ हमने देखा है कि सारा जगत जा रहा है और ये तन छूटा और सीधा नरक में, कोई बचने वाला नहीं। करिया स्त्री को स्वामी महाराज से हाथ जोड़ के विनती प्रार्थना करती है कि हे स्वामी, जीव गति का रास्ता बताइए, और कुछ है तो सब देख रहे हैं जो हो रहा है। और उन्होंने कहा कि सुख संपत्ति को बड़ा आराम है, बड़ा आनंद है, उसका वो उत्तर दे रहे हैं। बोलो। ये जग संग रंग भंग जाना, आदि अंत नहीं मिले। और करिया स्त्री कहती है कि जगत इसके रंग और संग इतने रहे तो क्या आदि अंत में कुछ नहीं, न जल में कुछ और जुटाने लगे तो कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, जलने में कुछ नहीं मिला, मरने में कुछ, और ये सब झूठा जगह है। बोलो। या से साध संग सुखकारी, ऐसे जवाब दियो ते। और कन्या नारी ने कहा कि स्वामी, इससे अच्छा साथ संग है, वो सुखकारी है, बाकी सब दुखकारी, सब करे, सब पीड़ा है, उसमें कुछ। यह उसने उत्तर हाथ जोड़ के प्रार्थना करके दिया, और मांगती है कि जीव गति का रास्ता बताए, और कुछ नहीं चाहती। बोलो। करिया कहे स्वामी सुनो, झूठा जगत पसारे, लोभ मोह मद फंस रहे, क्यों कर उतरे पार। कहते हैं कि स्वामी सुन लीजिए, यह जगत झूठा है, और इस झूठे जगत में और झूठे लोगों में अगर हम इसमें लोभ और मोह में फंस गए तो कैसे पार उतर सकते? इससे तो पार नहीं जाए, ये तो इसी में फंस गए। बोलो। अच्छा, सही बात यह है कि गोस्वामी जी महाराज इसकी परीक्षा ले रहे, इसलिए उन्होंने ऐसा शब्द उच्चारण किया, परीक्षा ले रहे थे उसकी, कि जरा देख तो ले ये क्या चाहती। बोलो। तुलसी करिया बहुत भुलाई, ताके मन में। और गोस्वामी जी महाराज ने बहुत भुलाने की बातचीत की, बहुत उसको उपदेश किया कि भूल जाए और वो अपनी बात मान ले, तो कुछ नहीं, वो उसके मन में कुछ नहीं, सारा झगड़ा है, इसलिए जीव गति होने वाली है, जो रास्ता है जीव गति का वो बताइए, इससे कुछ नहीं। ये तो सब देख लिया, सब अनुभव, सेवा करते करते इतना उसकी बुद्धि पक गई, अब पलट नहीं सकती, एक एक चीज का सब निरीक्षण कर लिया, अब सीधा रास्ता चाहती है, ये रास्ता बताइए। बोलो। पहले जगत भाव दर्शावा, ताके मन ही झूठ सब भाव। गोस्वामी जी महाराज ने कहा कि हमने जब देखा कि चलो जगत भाव बता दिया जाए, तो वो ये जो बताया उसको उसके मन में कभी आया नहीं, और सब झूठा कहा, ये सब झगड़ा झंझट झूठा जगत का, ये जो कुछ भी पता रहा जगत का सब झूठा, तो सही बात है, झूठा तो है। अब उन्होंने परीक्षा की कर दी। बोलो। ऐसी नारी पोर जब जानी, मन ते केर मरम परिचय। बस इस तरह की मजबूत, यानी उस देवी को, नारी को, उसका मन मजबूत, बुद्धि मजबूत, विवेक मजबूत, अब इसको क्या बना बनाया, और जब तैयार है तो फिर क्या, और सब मरम उसका समझ लिया। बोलो। बोध शोध शीतल चित गा। और उसकी बुद्धि शुद्ध है, और शीतल है, और चित्त बिल्कुल निर्मल, बुद्धि भी निर्मल है, चित्त भी निर्मल, और मन भी शुद्ध है। अब गोस्वामी जी महाराज ये खुद कह रहे हैं शुद्ध पवित्र। बोलो।
हित कर वचन प्रीति की बात। कहते हैं कि हित का वचन कहो तो बहुत प्यार होता है, और वैसे कोई वचन कहो तो मन में आता ही नहीं, बैठता ही नहीं उसमें। संसार की बात हटाने के कही तो मन में एक नहीं बैठी, तुरंत उसने उत्तर दिया। अब वो कहते हैं कि नहीं, हमने सब तरह से देख लिया, खूब मजबूत। बोलो। विरह भाव विधीर देवीनी, ऐसी नारी पार रसची। कहते हैं विरह में डूबी हुई है, विरह के मालिक मिले, जीव गति का रास्ता मिले, और हम उसको प्राप्त करें। इस विरह में डूबी हुई है उसमें, और ये विरह पार ले जाने वाली है, इस पार को रखेंगे। बोलो। ऐसा तोल बोल जब जाना, तब से सगरा वेद। अब गोस्वामी जी महाराज ने निरख परख लिया, उसके हाथ बात को तोड़ लिया, पहचान लिया, समझ लिया, ताकि पीछे से कुछ गुंजाइश न रहे। तब उसके बाद उन्होंने सगरा भेज, पहले तो दर्शन दिया उन्होंने, और दर्शन जब किया तो सगरा भेज पाना पड़ दिया कि जाओ ये घर में जाके करो, अब तुम्हारा काम होगा, जल्दी हो जाएगा। तो घर में गई, घर में जाके वो तो मतलब ये करने वाली, वो तो तैयारी थी, को रास्ता बताने की जरूरत थी। न किसी साधु में अटक थी, न किसी धर्म में अटक, न धर्म में, न पति में उसकी अटक, न रिश्तेदारों में, न बच्चों में कुछ भी अटक। वो तो जिसलिए उसको पक्का जब विवेक हो गया था तो चाहती थी कोई रास्ता बता दे। अब उसको पता चल गया कि हमारे कर्मा ने रास्ता पा लिया, तो क्यों पीछे रहे? जब पति हमारा हो गया तो हम क्यों पीछे रहे? जब इसको अमोलक मिल गया, मुझे भी मिल जाएगा। बस सगरा भेद सब ऊपर से नीचे तक, आद से अंत तक उसके साथ जाओ, तुम करो, चढ़ाई होगी तुम्हारी। बोलो। गुप्त वेद सत सत दरसावा, ताकर हिया उमग यस आवा। गोस्वामी जी महाराज ने गुप्त भेद सब इसको बता दिया। इसको बहुत पसंद, बहुत खुशी हुई, बहुत मतलब है, उनसे बहुत प्यार हो गया, क्योंकि गुप्त भेद बता दिया चढ़ने का कि तुम इस तरह से आई हो, अब ऐसे चढ़ाई करो। दीनी सुरत सांगते आथा, अज्ञाले पुण्य लायो। अब उन्होंने बैठाल कर सुरत और शब्द का साथ कराया। कहते हैं शब्द रास्ता उसको दिया ताकि वो पकड़ दे, शब्द को पकड़ ले, नाम को पकड़ ले, और उसको बता दिया। अब वो पांचों रह गई। असल में उद्देश्य तो इसको हो रहा था, और पांच को ठीक कर रहे थे। शिक्षा तो इसको दे रहे थे, लेकिन वो ठीक हो रहे थे। शिक्षा उनको हो रही थी, वो तो शिक्षा लायक थी, वो तो चलने लायक थी, लेकिन वो जो पांच थी उसकी, वो उनको उनके ऊपर असर हो रहा था। असली चीज ये है, महात्मा उद्देश्य करते कि इसको असर दूसरे को करते, इस तरह से असर पूरा उनका, और उद्देश्य उसको कर रहे हैं। कहते हैं स्वरत शब्द के साथ जो कहा जाओ चाहिए। संग सखी सब अचरज लाई, कौन वस्तु ये कान सुना। अब वो आश्चर्य करने लगी, वो पांचों के पांचों जो साथ गई थी कि इसको क्या दे दिया, ये आश्चर्य आचरण होने लगा उसको। हम रह गए थे, इसको मिल गया और हमको रह गया। तो अब उनको तड़प हुई, यही से तड़प हो गई, इसको मिल गया, हम ऐसे रहे। इसको तो पता नहीं कौन सी चीज़ दे दी, और इसको तो मतलब ये मिल गया और हम खाली ऐसे ही रह गए बैठे, कुछ नहीं। अब तड़प उनमें लगी, अब वही तड़प, अब उनमें मतलब ये एकदम से प्यास लगी। बोलो। घटकाचार्य बसेरा पाई, पुण्य सिर नाई पाई घर आ। कहते हैं उनको लेकर के, और जब समय हो गई तो चाहते थे कि वो सबकी सब, फिर उसके बाद में आज्ञा लेकर के सब घर के लेकर। बोलो।
कर्मा नारी पूछ विख्याता, कहो कहाँ गई कोने अब वो तो बात यह है कि कर्मा की नारी और साधु महात्माओं की सेवा करते थे, विख्यात थे, उसको सब लोग जानते थे। ये कोई भी भूखा प्यासा कोई भी आएगा उसकी सेवा करती, सब उसको सब जानते थे, यानी विख्यात थी। तो लोगों ने पूछा भाई तुम 4 दिन से बाहर रही, कहाँ रहे, कहाँ गई? अरे 4 दिन से बाहर रही, कहाँ गई? चले मैं वहाँ गई, बता उसने तो वहाँ उनकी कुटी में गई और हमारे साथ यही है, ठीक ये सखी सहेली थी हमारे साथ, वहाँ गई, बताया झूठ थे बोल बता दो, और ये सखी सहेली थी हमारे साथ। तब करिया बरतंत सुनावा, तुलसी वर्णन विधि बतावा। बात कहते हैं बात मालूम हो गया कि मेरी स्त्री को तो रास्ता नहीं, मेरा तो जी का जंजाल छूटा, अभी सीधे रास्ते पर चलेगी क्योंकि उसको भी तो रास्ता मिल गया था। अभी हम वो दोनों ही को गए, नहीं तो ये अलग जाती मैं अलग जाता, मैं उधर जाता ये उधर जाती, तो मतलब बीच का जंजाल हो जाता। अब कहते हैं बहुत अच्छा हुआ कि इसको मुफ्त दे, उन्होंने बता दिया, वो तो बहुत खुश हुआ, लेकिन वो जो 5 गई थी उनको तो आग लगे, इसको तो मिल गया, उनको कुछ नहीं मिला। बोलो सोने कर्मा मन भयो आनंदा, अवतुर छूट काल का। उनको तो बहुत आनंद हो गया कि भाई अब तो काल से तेरा फंदा छूट जाएगा, अब तो यहाँ नहीं रह सकती, निकल जाएंगे। उसको तो विश्वास हो गया, वो तो जैन मत के थे, उसको तो विश्वास हो गया अब तो ये छूट जाएंगे। जब उसको गुप्त वेद दे दिया तो छूट जाएगा, अब निकल जाएंगे, ये पार जाएगी। बोलो करिया संग सखी एक जैनी, ताकर नाम रहे पुण्य से। पर उसका नाम सैनी था जो उसके साथ गई थी, जैन मत की वो भी थी, वो भी वहाँ गई थी साथ में, सैनी भी साथ में गई थी, और जैन मत की तो थी, नाम उसका सैनी था। बोलो करिया तुलसी दर से गई दरबारा, पुरुष वेद सुन पायो सारा। और वो पुरुष जो उसका था उसने सुना कि अरे सब लोग तो उनकी बुराई करते थे और मेरी स्त्री वहाँ चली गई उनके दर्शन करने के लिए, तो मेरा क्या होगा? उस सैनी का जो पति था वो ये सोचने लगा मेरा अब क्या होगा कि तो वहाँ चली गई, वहाँ चली गई तो मेरा तो घर बर्बाद हो गया, अब लोग तो मुझे थूकेंगे, मेरी तो समझ इज्जत गई। अब वो तो उसके ऊपर चढ़ा न था, उसके ऊपर बोलो सुना पुरुष ते भर्म समाना, नारी गई घर भया विरा। अब उसको ये उसके पुरुष को ये भरम आया कि मेरी स्त्री वहाँ चली गई, अब तो हमारे घर से अब ये किसी काम की नहीं गई, क्यों कि उनसे तो कुछ मिलेगा ना, अभी मिला उसको कुछ नहीं है, अभी तो उसको मिला है जो करिया थे उसको मिल गया, और ये 5 की 5 रह गए। अब वे चिंता कर रहे हैं, लेकिन वो भ्रम ये हो गया कि मेरी स्त्री वहाँ गई तो मैं लोगों को लोकाचार में मुँह क्या दिखाऊंगा कि तेरी स्त्री तो पहुँच गई, तू बड़ा दर्दी है, वैसा है वैसा है, क्योंकि उसको भी उसके पति को भी लोग जानते थे, जो सैनी थे उसके पति को सब जानते थे। बोलो पुरुष नाम है कालू जेही, नगर लोग करी कही बजर बरजत ते। अब कहते हैं तो कालू नाम है और सैनी स्त्री है। अब लोग ये कहते हैं अरे छोड़ो इसको, इसकी स्त्री वहाँ चली गई, अपनी स्त्री को नहीं रोक सका, और ये वहाँ चली गई उसके पास जिसके पास कोई नहीं जाता, समझिए, और नास्तिक है, उसके पास वो चली गई है, तो अब सब जितने भी है स्त्री पुरुष सब उसको बरतते कह रहे तो कैसा आदमी पुरुष होकर के स्त्री को रोक नहीं सका, इस तरह से उसको डांटते फटकारते। अब वो तो बात ये है कि संसारी है तो शर्म तो आएगी, अब खुद तो शर्म होगी कि भाई सब लोग बरतते हैं, सब लोग मना करते हैं कि वहाँ मत जाओ कोई,
और ये चला गया, इसकी और चली गई। तो ये कैसा है? हम उसको धिक्कारते फटकारते। बोलो। कालू नारे धाई धमकाई, ये फकीर डिंग जानन। बस जब उसने सुना कालू ने, तो सैनिक को आकर के घर में धमकाया। वहाँ कई लोग मुझको ये कहते हैं और ऐसा कहते हैं, वैसा कहते हैं, और डराया उसको, और ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। तो वहाँ कभी मत जाना। अब वो जाए क्या, वो तो बात ये है कि उपदेश तो उन पांचों को कर रहे थे, सुना उसको रहे थे वो सुनाने का, वो तो समझी समझाई थी, उसको तो खाली रास्ता बताना था, लेकिन वो उपदेश उनको हो रहा था, पांचों उनको। अब ये सब उनको लग रहा था और सब समझ रही, तभी तो उनको बेचैनी हो गई कि इसको मिल गया, हम पांचों रह गए, हमको कुछ नहीं मिला, इसको मिल गया। अब वो अंदर आग लगी है। आलू कालू कौन समझेगा? अति पति क्या चीज है उसके सामने, ताप के सामने क्या चीज, कुछ नहीं समझ दे रहा, साफ बिल्कुल अंधेरा हो जाता है। अच्छा बच्चा उसके सामने कुछ नहीं, जब तड़प आती है, मेरे आती है, तो मेरे में कोई स्वाता नहीं। आप घर में देखो, अगर उसका लड़का कोई छूटा उठा ले जाए तो पति कुछ भी, अच्छा भाई ले गया होगा, कोई ले गया हो, अरे कैसे ले गया होगा, समझ गए, बावली वो पागल हो जाती है, अति पति को कुछ नहीं समझती है। ऐसे ही है कि वो कुछ नहीं समझा, ये क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, आग लग गई। बोलो। कालू कहे मोर दुखदाई, जब लोग थूके। कहते हैं सब लोग कहते हैं कुछ नहीं, कालू कुछ नहीं है, हिजड़ा है, ये कुछ नहीं, मर्द नहीं है। सब लोग थूकते हैं और कहते हैं तुम मेरी घर में आई, शादी में करके तुम मेरी दुखदाई हो गई, इस चर्चा मेरी शादी तेरे साथ ना होती, ना होती। अरे कैसे नहीं होती? अर्धा कर्जा लिया दिया होगा तो ले दे लो, उसकी बात क्या है? अब वो ऐसे कालू कह रहा और अपनी स्त्री को डांट फटका रहा और लोगों को कह रहा है, लोग हमारे ऊपर ये ताना मारते, बताओ कैसे बाहर निकले, अब कैसे हम रहे? बोलो। मोरी पा गया ते खोवा, असकई धाई धाई। अब वो कालू जो है रो रहा, कहता है कि मेरी पगड़ी की जो इज्जत वो तो सब चली गई, चली गई, अब मैं तो किसी काम कर रहा हूँ। अब रोता और चिल्लाता है, रो रहा, और इतना अगर रोता गोस्वामी जी के लिए तो उनको मलिक का दर्शन हो, अपनी दोस्त इज्जत के लिए रो। इज्जत क्या नहीं रोकती है, क्या जब की इज्जत है? अरे 4 दिनों का बचेगा, अभी मकान फूटता है, अभी टूटता टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, इसको कौन पूछेगा? कोई। अब रोता चिल्लाता है और इसकी वो डांटता तो पड़ता है कि मेरा कहना माने, कैसे मान लेगी? बोलो। जिसको लग गई, चोट लग गई, तेरा कहना मानेगी झूठ का? तो झूठ का पुलंदा है। बोलो। पार पड़ोस ने अस समझावे, अब यह कहूँ जान नहीं। कालू ने सबके घरों में जाके समझाया, देखो मेरी स्त्री है, मुझे लोग ठूकते हैं बुरा भला, तो वहाँ जाती है साधु फकीर के पास, वो जो वर्णा नदी के किनारे रहता है, जिसकी सब निंदा करते हैं उनके पास। तो आप मालूम कि निंदक मेरे राखिए, आंगन कुटी चबाए, निंदा को तो कहते हैं कि आंगन में कुटी चबाए, वहाँ रहो और रोज निंदा करो। तो कहते हैं निंदक ही तो पाप साफ कर देगा, निंदक सब सफाई कर देता, कुछ पाप नहीं, निंदक को साफ रखने के लिए, जो हमारी हर खोट को बताए, ऐसे निंदक को। तो पड़ोसी से कहते हैं कि देखो अब ये निकल के बाहर न जाए, कहीं निकलने न पाए, क्योंकि मैं तो काम में चला जाऊंगा, व्यापार में चला जाऊंगा, वहाँ काम करूंगा, ये निकल के वहाँ न जा सके, क्योंकि इसको लग गई, इसको तीर लग गया, ऐसा तीर लगा कि घायल हो गई, तो निकल के जाने न पाए। पड़ोसन से सबसे, आदमियों से सबसे कह दिया। बोलो। सब घर टेर टेर कह दीना, घर बाहर नहीं। ये किस लिए चिल्ला रहा कि मेरी अभी इज्जत ना हो, सब घरों में टेर करके कि अब नहीं जा सकती है, वहाँ पर नहीं जाएगी, एक दफे भूल हो गई और सबको कह दिया कि कई बार बाहर न जाए, अब नहीं जाएगी बाहर। अब बताइए, अपनी इज्जत बचाने के लिए ये काम। अच्छा सुनिए, आप बोलिए।
निकल सके नहीं बाहर जाई, घर में बैठ ही ये दुख पाई। तो ये जान गई कि भाई मैं बाहर जाऊंगा तो मुझे लोग रोकेंगे, पकड़ेंगे, तो हृदय में उसको तरह बेचैन है। उनसे मिलने के लिए, दर्शन के लिए, वो जो गुप्त वेद बताया उसको जानने के लिए वो बेचैन है, व्याकुल है, करीब में मतलब अब हृदय में तो आग लगे उसको पहुँचा वो तो उनके दर्शन के लिए था। अब देखिए कितनी तड़प होती है, अति पति अब कुछ नहीं पूछता। बोलो तुलसी ज्ञान ते ये समावा, कर तुलसी तुलसी गो। देखिए समझा रहे थे उसको करिया को, और उपदेश उन पांचों को लग रहा था। कहते हैं वो जो उपदेश दे रहे थे उस दिल में समा गया। अब चिल्लाती है, उनका नाम नहीं करके चिल्लाती है, दर्शन दो दर्शन दो। वो उपदेश हृदय में समा गया, बैठ गया, अब वो निकल नहीं सकता। ऐसा उपदेश उन्होंने किया। अब यह है कि जिसके लग गई वही जानता है, लागी जिसके वो जाने, करा है। अब दूसरा कोई क्या जान सकता है उसको कौन सा कहा हो गया। बोलो पुण्य से ही नारिकार एक कीना, है माँ कहार बुलायो नली। अब उसने सोचा कि ऐसे तो मैं जा नहीं सकती, तो किसी कहार को घर में बुलाया। जहाँ 4 पैसे वहाँ तक के लेते, हम तो तुमको रुपया देंगे, 8 आने देंगे, 8 टका दे देंगे, 10 टका दे देंगे। तो तैयार हो गए, कह लगे भाई पालकी अपनी ले आओ और मुझे बैठा के ले चलो। उसने कह दिया ठीक है, उसका तुमको पैसे देंगे, जो तुम यहाँ से मजदूरी लेते हो उसको चौगुना मजदूरी देंगे, क्योंकि पैसे तो उसके पास थे, वो तो धनी थी, निर्धन तो थी नहीं। बोलो केसन कई तुलसी विधि सारी, दर्शन करो स्वामी दरबार। उसने कार से कहा देखो भाई मैं वहाँ दर्शन करूँ, तुम हमको वहाँ कुटी पर ले चलो। तब विधि बताई कि हम बगैर उसके दर्शन के रह नहीं सकते, हमको बेचैनी अब खाना है, चल नहीं खाए खाना, समझिए कभी जरा से कुछ लिया नहीं लिया, अब वो बेचैन है कि भाई हम वहाँ चले उनका दर्शन हमको खराब नहीं सकते, बस तुम्हारा काम इतना ही है। बस बोलो वाह को दिए टका दुई चारी, गए तुलसी जहाँ कुटी समारी। कहते हैं कि वो उसको पैसे दिए कार बैठा के लिए, किसी को क्या पता चले पालकी में कौन जा रहा, घर के सामने लगाई सड़क से बैठ गई और पर्दा पड़ा हुआ पालकी में कौन जा रहा। उस समय पालकी पहुंच जाती, किसी को क्या मालूम कौन जा रहा, किसी ने नहीं देख पाया, तो चले गए वहाँ और वहाँ पहुंची कुटी पर। बोलो हृदय अहिर मिला तेरी बाटी। बस कहते हैं कि हृदय कुटी के पास ही पहुंचे होंगे तब तक हृदय मिल गए, रास्ते मिल गए। हाँ हे माताई बैठ चढ़ घाटी। अब वो कहीं चढ़ाई होगी, कहीं ऊपर नीचे से ऊपर चढ़ रहे होंगे तो वही बैठो, तो मुझे भाई क्या है, कुटी में जा रहे थे, ऐसा ऐसा है, तो पालकी को रखवा लिया। बोलो जिन जैनी बार संत सुनाया, हृदय चलता के घर आया। सब बर्तन सुनाया, अरे क्या लगे तू क्यों बनाती है, अरे चिंता किस बात की करती है, चल वापस लौट कर, चल मैं अभी तेरे घर चलता हूँ। और वही सूरत को अभी तुझे रास्ता बताता हूँ, जो उसको मिल गया कन्या मैं अभी बता देता हूँ, तो ले गएगा वापस लौटा देगा। और वही उन्होंने बैठाल करके सूरत को शब्द के साथ जोड़े, लेकिन वो तो पूरे बात पाते, वो जो हृदय थे वो पूरे बात पाते। वो तो मतलब यह है कि उसको राजयपुर में प्राप्त कर चुके थे, उनके पास पूरी शक्ति, वही बैठाल के बैठाया कि मैं अभी जोड़ता हूँ, फिर सूरत के शब्द के साथ जोड़ता हूँ, तू क्यों घबराती, तो दर्शन कर लेना हो, बाद में दर्शन हो जाएगा, चला भी लौटा जाएगा। घर ले आकर के बैठाल के और सूरत को सबसे जोड़ दिया। बोलो ताके जाई में परसो पाई, दर्शन मिले और नहीं कहते भाई हमको गोस्वामी महाराज का दर्शन करना, उनके पैर छूएंगे और दर्शन करेंगे, और हमको कुछ नहीं चाहिए। अब ये है, ये तड़प लगी है, बगैर उसके काम नहीं। बोलो
हृदय कहे सुने बात, जैनी सावित्री धरे, ये सब जगत लवार, या से बच कर चार। कहते देख से नहीं धीरज धर, ये जगह सब झूठा है और झूठी बात करता है, तो धीरज रख, तू घबरा मत, उसको दर्शन होगा। उन्होंने विश्वास दिलाया है। बोलो। जैनी मन धीरज नहीं, विरह बिठा की लार, सार भेद मोह से कहो, सब दिल समझ से। कहते हैं कि भाई सैनी ने कहा कि सार भेद, मुझे धीरज नहीं है, सार भेद मुझको बताओ, तो मुझको मतलब ये धीरज है और सब रो, और सार भेद मैं तो उधर सब उनका पैर छूट। बोलो। हृदय कहे जैनी सुनो, सैनी सुनो, सूरत देव लखाई, ले लगाए ऊपर चढ़ो, निज घर अपना। तू घबरा नहीं थे, मैं अभी तुझे बैठा करके लगाता हूँ। सूरत को कहते हैं गुरु के चरणों को, अब लगा देता हूँ तू ले, और चढ़ ऊपर की तरफ चढ़, में अभी बैठा उनको लिखा दिया, दिखा दिया, और फौरन भगे। जब सूरत को शब्द के साथ जुड़ा और चढ़ाया, और वहाँ चढ़ों का जब दर्शन कराया, फौरन भगे गए स्थान पर। ऐसी सब बात उन्होंने बताई कि ऐसा ऐसा था। कोई स्त्री आ रही थी और बहुत तड़प थी उसको, और बहुत थी बहुत निकल थी, उसका पति बहुत विरोधी था सब लोग, तो मैं उसको ले गया, वापस ले जा करके मैंने सूरत को शब्द के साथ जोड़ दिया। उन्होंने बताया जाकर तुरंत फौरन जाकर, तो उन्होंने कहा अच्छा तुमने बहुत ठीक किया, अच्छा किया, मैं वैसे कोई काम कर नहीं सकता, जब तक गुरु रहेंगे तब तक कोई काम। वो पूरे थे, लेकिन उन्होंने जाकर के फौरन बताया, तब उसको तसल्ली हुई। कहते तो धीरज रख, अंदर में चल उतर, चढ़ जा, उतर जा, और देख दर्शन होगा भी, वहीं जाकर के दर्शन होगा। बोलो। हृदय से को सूरत लखाई, बोले उठ के अपने घर आई। बोलो। तुलसी से सब कथा सुनाई, सोने तुलसी के मन सुख पाई। अब यह है कि ये दोनों की दोनों ये बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे, इनको तो पहुंचने में 2 बरस भी नहीं लगेगा। याद से अंत तक ये ईश्वर को भी प्राप्त करेंगे, ब्रह्म को भी, पार्वण को, संमंडलों को देखेंगे, और वहाँ परम पद में, चौथे पद में वहाँ पहुँचे, वहाँ जाएंगे। अब इतनी तड़प है कि जिसकी वजह से अब संसार का अंधेरा है इनके सामने, कुछ ऐसी तड़प आए, अब इस संसार में बने पड़े रहते, बातें नहीं समझते, और इसमें बने रहते। बाकी है यानी इनको रास्ता बताओ। पहले तो लोग सात्विक रहते थे, शाकाहारी रहते थे, आप इस वक्त पर खान पान सबका बिगड़ गया, सबका बिगड़ गया। यानी पहले तो मतलब है 5%, कहीं के आप तो मतलब ये है कि 95% ये खान पान बिगड़ गया। तो गलीज गंदा ला दिया तो उसमें जब तुम्हारा मन तुम्हारा रिकवारी नहीं करेगा, तुम्हें तड़प नहीं आएगी। जब तड़प नहीं आएगी तो बगैर तड़प के मालिक मिलने वाला नहीं, वो नहीं मिलेगा। जब सूरत के बीच में चीना झपटी में जिसका बन जाए उसका बन जाए, और जो छोड़ दे अब वो तो अपना नुकसान कर ले, इसी में सब कुछ हो जाएगा। इसका बन जाएगा, उसका बन जाएगा, जो बिगड़ जाएगा। लेकिन होता है ऐसा, अब भी होता है। अभी मैं शिक्षण भजन करता हूँ तो आदमी आकर के मुझे चाटा मारता है। अच्छा, मैं उसको समझा देना कि भाई मैं भगवान का नाम लेता हूँ, ऐसा मत करो, तुमको को तकलीफ हो जाएगी तो अच्छा हो जाएगा। तो समझाती बुझाती है, लेकिन यह है कि आदमी तो आदमी है, जब मस्तक खराब हो तो ऐसे करता। कभी आदमी वजन करता है, उसकी लटकाती, समझ गए, ये तो वजन नहीं कर सकते हो। अब ये हालत है, तो सब एक दूसरे में मैं वजन करोगे तो मैं आग में जल जाऊँगा। मेरे पास ऐसे भी औरतें क्यों कहती है मैं आग में जल जाऊँगा, अगर वजन पर बैठूँगा, मैं जल जाऊँगा तो मुझे जेल पहुँचा दूँ, जेल वजन कर देंगे, जेल दिलवाएगी, बताओ और क्या हो सकता। इससे अच्छा मैं घर छोड़ के चला जाए। अगर ये है, ये तो उसको छोड़ के क्या बताऊँगा, घर छोड़ के चला जाए,
क्या है उसमें? जब भजन करने में जेल कराएंगे, अच्छे से अच्छे काम में वो जेल कराएंगे, तो उसको छोड़ने में क्या बात? छोड़ दे तो चला जाए। इसलिए सब तरह के लोग हैं, लेकिन जिसको तड़प लग जाती है उसके लिए सब रास्ते निकल जाते हैं, सब रास्ता जरिया सब हो जाता है। यह है कि तकलीफ सबको मिली, चाहे वो कबीरदास हो, चाहे रैदास जी हो, चाहे तुलसीदास हो, चाहे मीराबाई हो, चाहे पलटू साहब, चाहे गोविंद साहब, चाहे चरणदास, चाहे जबकि जितने महात्मा, सबको तकलीफ था। लेकिन इसी के बीच में और लोगों का बन जाता, काम हो गया, इसी के बीच में पार हो जाते, यानी पार करने वालों को भी प्राप्त कर लेते हैं और पार हो जाते हैं। और दुनिया रोती रहती, चिल्लाती रहती, वो तो पागल है, जो पागल है तो पागल में सब चिल्लाए। इसलिए ऐसा अपने को मत समझो, जो प्रेम कर रहा है, जिसके लिए तड़पना है, उसके लिए चल पड़ना, नहीं तो फिर तुम्हारा हृदय सूखा रहेगा, ये संसार बसा रहेगा, तो उसमें क्या मिला? अभी तक क्या मिला? कुछ नहीं मिला। तो इसी में रह करके अपना काम करो। आखिर उन लोगों ने घर तो नहीं छोड़ा, घर ही में काम कर लिया, बाहर नहीं गई कि साधु बन जाए, ये बन जाए, कुछ नहीं, घर ही में रहे। क्योंकि उद्देश्य ही ऐसा था कि वो घर में रहो, वही काम हो जाएगा तुम्हारा। जय गुरुदेव।